तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल डे। एंड आज हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अपना मैं आपको बताऊंगी, फिर आप अपना मुझे फीडबैक बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आपने स्टार्ट किया कैसे किया, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, और अब क्या चीजें उससे रिकवर हो रखी हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ, मेरी स्टोरी से। सो जब मैंने स्टार्ट किया था योगा, तो मुझे योगा का इतना कुछ नहीं पता था। आफ्टर 12th मैंने स्टार्ट किया था योगा का। और मुझे लगता था कि योगा में सिर्फ एक्सरसाइज होती है जिसमें पेन होता है बहुत ज्यादा। मेरे लिए ये था सोच। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला नहीं, बट ट्राई करो, अच्छा लगेगा। तो मैंने 1 मंथ का कोर्स किया सिर्फ ट्राई करने के लिए। फर्स्ट वीक तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि इतना पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे आप लोगों को भी, आप जब स्टार्ट करे होंगे, मे बी जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा या आप लोग का गैप हो जाता है, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो वो पेन नहीं होता, शोल्डर्स में पेन आ रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है ना, उठने उठने बैठने में थोड़ा सा शिवरिंग सा होता है। तो ये चीजें मुझे 1 वीक तक हुई थी। पर आफ्टर 1 वीक मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मुझे इसमें ना मन लगता था। और फिर मैं चीजें सोचती थी कि मैं और क्या न्यू करूं, क्या नया नया एक्सरसाइज करूं ट्राई। जिस जिस वजह से मैंने मास्टर्स करनी चाहिए, जिसमें मैंने रेगुलर मास्टर्स करिए रेगुलर से, ताकि मुझे और चीजें एक्सप्लोर करने को हेल्प मिले। सेकंड, मेरे घर वालों ने इसलिए भी मुझे ज्वाइन कराया था क्योंकि जो मेरी स्पाइन का कर्व था वो थोड़ा सा हंच था स्पाइन में। जो हमारी लोअर बैक होती है, L1 कह सकते हैं या L2। तो उसमें ना आपके जो हंच होता है, हंच, जब हम झुक के बैठते हैं तो हमारी बोन निकल आती है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम था। तो वो मेरा ठीक हो गया था, उससे वो बोन अंदर चली गई थी। स्कूल टाइम में हम बैठते हैं अपने स्कूल में चेयर्स पे हंच करके, लाइक लॉन्ग पीरियड होता है तो हम ऐसे ही बैठते हैं। उसकी वजह से मुझे हंच हुआ था, तो उसमें बहुत रिकवर हो गया था। लाइक 1 to 2 मंथ से मुझे मेरी स्पाइन स्ट्रेट हो गई थी, और वो जो बोन था, वो एरिया में ब्लैकनेस हो गई थी मुझे, वो बोन के एरिया में। तो वो भी ठीक हो गया था। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इसको लेके कि मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए थे योगा से, और जो अभी भी स्टेबल हैं, है ना। ओके, तो आप लोग एक एक करके हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या आपको क्या नया ऐड ऑन करना चाहिए, मुझे क्लास में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके। कौन स्टार्ट करेगा? जी, जी प्रविता जी। मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था पहले। मेरा वेट ओके, गेन हुआ था, पीसीओएस हुआ था मुझे, तभी स्टार्ट किया ओके, था। वो फ्री ओके। पे कोचिंग दिया था तभी। मुझे अच्छा लगा। 1 महीने में पूरा ठीक हो गया था मेरा, रिकवर हुआ था पीसीओएस। बाद में फिर से ओके। मैंने काम को ज्वाइन किया, बाद में छोड़ हम्म। दिया। फिर से अभी पीसीओएस हुआ था, अभी मैंने 1 महीने से कर रहे हैं, अभी ठीक हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा चेंजेस हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है योगा करने से। नाइस। तो बेसिकली आपका मेन यही है कि आप योगा करते रहोगे तो आपको जो पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो चली और जाएगी थोड़े टाइम के बाद। आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो, है ना। हाँ, नाइस, थैंक यू। जी रश्मि जी। मैंने भी 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था। मेरे को भी ओके। पीसीओएस का सेम प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बोला वेट लॉस करना है, तो मेन वेट हम्म। लॉस के मोटिव से ही किया था। उतना तो वेट लॉस हाँ। अभी तक नहीं हुआ है मेरा, मीन्स 1 मंथ हो गया, बट स्टिल मेरे को बॉडी में जो चेंजेस आए हैं। पूरा दिन इतना स्लगिश फील होता था पहले, अब बहुत एनर्जेटिक फील होता है। फुल डे फ्रेश फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। मूवमेंट्स भी मेरा बॉडी का बहुत अच्छा हो गया, मतलब पहले झुकने में बहुत वो लगता था, अच्छा झुक के कोई चीज उठानी पड़ेगी, थोड़ा आलस हाँ, लेजी लगता था, लेकिन अब तो फटाफट कुछ भी काम होता है, फटाफट हो जाता है। लाइक बॉडी में बहुत बॉडी अच्छी ओपनिंग हो गई है। फीलिंग
बस थोड़ा वेट लॉस के लिए नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा वेट भी थोड़ा सा जल्दी से मेरे को दिखे अभी आपने इसलिए। स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है ना, 1 1 2 मंथ्स आप उसको, क्योंकि कोई चीज अगर जड़ से ठीक करनी है तो योगा सबसे पहले उस पर वर्क करता है जो जरूरी है आपकी चीजों के लिए, है ना। तो आपको भी 1 मंथ ही हुआ है, बट आप कंटिन्यू करोगे और सूर्य नमस्कार को थोड़ा स्पीड से करोगे, जंपिंग जैक रनिंग वगैरह थोड़ा स्पीड से करोगे, वो आपको खुद नेक्स्ट मंथ तक आपको 2 to 3 kgs कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। थोड़ा सा डाइट भी रखिएगा अपने साथ में, बाकी हो जाएगा। बट मेन मेन चीज है आपका पीसीओएस, है ना। सबसे पहले आपको पीसीओएस ठीक करना है, वेट तो वो साथ साथ हो जाएगा कवर, तो आप पीसीओएस पे भी वर्क करेंगे तो उससे आपका वेट भी लूज हो जाएगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू जी, नेहा जी। मैम एक्चुअली ना योगा मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था, थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी ना मेरे पीरियड्स मतलब रेगुलर नहीं रहे। मैं कभी 15 दिन में हो जाती थी, कभी 20 दिन में, कभी 1.5 महीना ऐसे चल रहा था। मैंने सिर्फ भ्रामरी स्टार्ट किया था ओनली, और मैंने विद इन अ मंथ इतना चेंज देखा कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पाई, मेरे रेगुलर हो गए, मंथली टाइम टू टाइम आने लगे। फिर मुझे और लगा कि हाँ योगा करना चाहिए। और स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे हैं पेन होता है, मेरे मतलब 2 दिन जब पेट की एक्सरसाइज करवाई थी, 2 दिन पेट में दर्द रहा, और मैंने कहा लेकिन करना है। तो अब मैं चेंजेस देखती हूँ तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील होता है। तो मुझे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं ना हेड स्टैंड करना चाहती हूँ, लाइक कि जैसे वो हेड स्टैंड करता हूँ और फुल, शीर्षासन। हाँ शीर्षासन और फुल स्प्लिट जो कि नहीं हो पाते। वो हो जाएगा, अभी आपने किया है ना। मैं स्प्लिट तो करा सकती हूँ क्लास में, बस हेड स्टैंड में थोड़ा अवॉइड कराती हूँ, क्योंकि हेड स्टैंड में चाहिए कोई हेल्प करने के लिए आपके आसपास, आपको कोई पकड़ने के लिए, है ना। तो इसलिए मैं हेड स्टैंड थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट मैं लेग्स का कोशिश करती हूँ बहुत सारे को कि, और 1 2 लोग हमारी क्लास में हैं भी, एक पीएम में उनकी स्प्लिट ऑलमोस्ट इतनी बची हुई है, मिड वाली। तो कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा और प्रेस करके या उससे उसकी और एक्सरसाइज ऐड ऑन कर दूं, ताकि आप सभी की भी स्प्लिट्स ओपन हो सके। नहीं हो पाता, मैं मतलब हाफ भी नहीं कर पाती हूँ अभी। हो जाएगा, वो अभी स्टार्ट किया ना बॉडी को। एक क्या होता है कि एज के बाद थोड़ा सा बॉडी ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। हम अंडर 18 के जितनी भी बॉडीज होती हैं वो जल्दी ओपन हो जाती हैं। तो अब हमारी एज हम बढ़ने लगते हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से भी ये है। बट जब आप कंटिन्यू करने लगोगे बॉडी मेरे ऑटोमेटिक मैं ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बात अपने हैंड पे टो टच करना होता था वो भी नहीं कर पाती थी, पर अब विदिन अ मंथ होने वाला है, अब मैं इजीली कर लेती हूँ। पर ये है मैं पूरा जैसे आप लोग करते हैं ना कमर को झुका के पैरों को छू लेते हैं, वो भी है कि धीरे धीरे मैं सारे कर दूँ। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जब जितना ज्यादा आप करोगे ना क्लासेस, जितनी भी आप एक्सरसाइज करोगे, उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आएगी। ये नहीं कि आप उस पर ही सिर्फ फोकस करो तभी आ रही है, आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, बट जब उनका हाथ सिर्फ टो के पास स्ट्रेट रहता था, अब वो हाथ उनके बगल में होता है। वो ऑटोमेटिक हुआ है कंटिन्यू सूर्य नमस्कार करने से, रेगुलर का क्लास करने से, वो चेंजेस आप खुद हो जाएगा। बट अभी आपने 1 मंथ में इतना रिकवर किया, इट्स ऑल गुड। अच्छा है आपका एक्सपीरियंस, आपको और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आगे आगे, अभी तो आपने स्टार्ट किया है। ओके, थैंक यू। और कोई? और कोई बताना चाहेगा जी? हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। तो आई एम ए बिगिनर, तो हाँ आई मेरे को एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ओके। मेरा वर्क ऐसा है कि कंप्लीट स्ट्रेसफुल है, लॉन्ग टाइम हम्म सिटिंग रहता, तो इसीलिए हम्म थोड़ा एग्जॉस्टेड, वीकनेस ऐसा हो रहा है। तो आई थॉट ओके माय एज इज 41 नाउ, तो इससे पहले लाइक इवन नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो
आई थॉट ओके योगा क्लासेस ज्वाइन करने से मैं थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती हूँ। वो मेरा हम्म। इंटेंशन है और वेट लॉस भी है। और ओके। like and as of now I hear that 1 in every 3 women is facing PCOS issue, PCOS or PCOD. So I wanted my daughter to start doing yoga now itself. She is 11 years old. बट पूरा दिन में हमारे लिए ओनली 5:30 का सेशन ठीक हो रहा, लाइक 5:30 से बिना लाइक कोई और सेशन नहीं हो रहा हमारे। तो इसीलिए आई एम मेकिंग श्योर दैट माय डॉटर जॉइंस विथ मी एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट वी विल हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। दैट्स द नाइस। ओके। ओके। अगर आपको कोई चेंज फील हुआ है, मे बी आपको 20 डेज या 25 डेज ऑलमोस्ट हो रहे होंगे, कुछ चेंजेस आपको बॉडी में, लाइक कोई भी चेंजेस आए हैं आपको? थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल या थोड़ा थोड़ा एंड चेंजेस फील हो रहा है आपको हाँ डेली थोड़ा रूटीन? चेंजेस फील हो रहे हैं। पहले लाइक आई यूज्ड टू हैव स्वेलिंग इन माय लेग्स, तो अभी ओके। थोड़ा कम हुआ। ओह तो नाइस। वो हाँ सिटिंग की वजह से है, वो ऑफिस में सिटिंग की वजह से हमारे लेग्स चेयर्स पे रहते हैं, इस वजह से आपको स्वेलिंग है। कोशिश करिए हाँ स्टूल वगैरह कुछ रखिए ना वहाँ पे, हाँ फोल्डेबल स्टूल वगैरह रखिए ताकि सपोर्ट ले सके, कुछ स्वेलिंग ना हो, है ना? ओके ओके। थैंक ओके। यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई हेलो बताना जी, चाहता है? गुड यस मॉर्निंग। शीतल जी, गुड मॉर्निंग मैम। तो फॉर लास्ट मोर देन ईयर, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं। ऑलवेज लिव योगा भी 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया। सो आई एम फोर्टी ओके। फाइव प्लस स्ट्रेस, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड हाउस। आज भी मैंने 1 मंथ के बाद ज्वाइन किया बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर, तो थोड़ा टाइम डिफिकल्ट था। योगा करते रहो तो शरीर चलता रहता है एंड एवरीथिंग गोज फिट एंड फाइन, माइंड काम रहता है। बच्चों पे गुस्सा हाँ। नहीं आता, दैट्स द मोस्ट प्लस पॉइंट। तो मेन पॉइंट। हाँ, वेट तो लॉस नहीं हुआ। हाँ। but, ठीक है, योगा कीप्स अ डे। वो मतलब ठीक है, अगर नहीं हो तो यू मिस समथिंग कि यार नहीं किया आज। वैसे तो आई मिस मेनी टाइम्स, हम्म। बट करो तो लाइक फील होता है कि हाँ बॉडी में कुछ मिसिंग है। हम्म। अच्छा है। योगा से तो ये फील आ जाता है जिस दिन नहीं करते। मुझे खुद बहुत आलस आता है जिस दिन मैं छुट्टी पे होती हूँ, जिस दिन मैंने क्लास नहीं की होती, क्योंकि मैं आप लोग की वजह से भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी सी, वो नहीं कर पाते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बट मॉर्निंग में जब हम थोड़ा सा लाइक सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं तो हमारी जो पूरी डेज का वर्क होता है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बॉडी की, है ना? हमें जल्दी थकान नहीं होती, नहीं तो कहीं ना कहीं क्राम्स आ जाते हैं। कुछ भी आपने नेक भी हल्का सा मूव कर लिया पूरे दिन में, वो क्राम आ जाता है, तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो आप लोग की वजह से मुझे भी बहुत फायदा मिल जाता है 5:30 उठ के और एक्सरसाइज करके आप लोग के साथ। आई स्टिल मैंने पहली क्लास ऑलवेज लिव योगा की आपसे ज्वाइन की थी इवनिंग में। तो समा आज मैंने कहा मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग का बैच हमेशा ना कभी मिस नहीं होता, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वोक अप इन द मॉर्निंग कि मैंने कहा आज हाँ। ज्वाइन करते हैं। बिकॉज इन द इवनिंग ना देयर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कभी कोई आ रहा है, कभी डोर बेल रिंग कर रही है, कभी फोन हो रहा है, तो somehow you are not that calm to join it. So हाँ, maybe ये तो है, ये प्रॉब्लम्स आती I'll हैं keep every इवनिंग में। morning from now. नहीं nice, आपने फिर ज्वाइन किया, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। Thank you ओके। so much. ओके थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है? नो? जी कुमकुम जी। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि हम दोनों सास बहू हैं आपके सेशन में। सास बहू? अंजलि जी आपकी, अंजलि मेरी जी डर आपकी बहू है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसीलिए मुझे ज्वाइन नाइस। करवाया है। नाइस। नाइस अंजलि जी, थैंक यू उनको ज्वाइन कराने के लिए। अच्छा है। आपको कुमकुम जी कुछ फर्क लगा? आप भी, आपको भी लाइक 20 डेज होने वाले हैं, 20 to 25 डेज? ये फर्क है, मैं तो पहले हाँ। करती थी, मैं पहले हर्बल लाइफ ज्वाइन किया हुआ था।
तो ओके। फिर इन बच्चों ने बोला नहीं नहीं मम्मी ये नहीं, ये करो, उसमें कुछ प्रोडक्ट देते हैं वो लोग। तो ये बच्चों बोली, ये मेरी बहू जो है ये डॉक्टर है, तो इसने बोला नहीं मम्मी ये सब ठीक नहीं है, आप इसको ज्वाइन करो। तो ये अभी ज्वाइन करवा के गई है मुझे। तो मैं इसका नहीं, बहुत दिल अच्छा से है। इसका धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है ये। अच्छा लग रहा ओह है योगा कर। नाइस, नाइस, अच्छा है। आपकी नेबर भी कुछ टाइम बाद आ जाएंगी। अभी वो टेम्पल घूम रही है वहां पे। अच्छा। कल मैंने उसको पूछा था आज कि आने आपने क्यों जाएंगी वो नहीं नेक्स्ट किया? मंथ। तो वो बोली थी वो अभी 5 ईयर्स के बाद गई है अपने बच्चों के पास। हाँ, वो बता रही थी मुझे। वो नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर लेंगी कंटिन्यू इंडिया आके। ओके, थैंक यू कुमकुम जी। ओके, अंजलि जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी मैम एक्चुअली मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं योगा को ज्वाइन करे हुए। ओके। और मैम आई वॉज बैडली सर्चिंग कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ पर मैं मतलब देयर इज सम प्रोफेशनल जो मुझे गाइड कर सकें एंड थ्रू आउट द हम्म। जर्नी दे कैन बी विद मी। बट मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। आई हैव मतलब मैंने काफी सारे जो फिटनेस एप्स होते हैं, हम्म। डाइटिंग वाले एप्स होते हैं, उन सब में भी मैंने प्लान्स बाय कर करके। बट अगेन प्रॉब्लम वही आ रही थी कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही थी बिकॉज इट्स लाइक कि देयर वाज नो हम्म। समवन, कोई था नहीं जो आपको हाँ, गाइड बोल करे। रहा आपको बार बार। यस मैम। सो हाँ। बट मैम आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माय सीनियर, आप जानते हैं उनको, मिसेस प्रिया शर्मा। सो ओके। प्रियंका जी, मिसेस प्रियंका शर्मा। सो ओके। उन्होंने, ओके। हाँ तो वो आप ही का आपका और शायद अंजलि नेगी मैम है उनका ज्वाइन करते हैं सेशन। तो उन्होंने मुझे ओके। इसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड मैं इसलिए सोच ढूंढ रही थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिकॉज आई हैव द इशू ऑफ दिस ट्रंकल ओबेसिटी। माय लेग्स एंड ओके। मतलब हैंड्स एंड लेग्स दे बोथ आर लाइक फाइन, एक जैसा नॉर्मल होने चाहिए फैट डिपोजिशन। बट आई हैव द इशू ऑफ ट्रंकल ओबेसिटी। So, ओके। in my case, there was a problem कि मतलब menses were normal, regular, but धीरे धीरे from 3 to 2 days and to 1.5 and then 1 day, so it was like that कि मतलब normal exact date पे हो रहा है लेकिन बस सिर्फ 1 day के लिए. So I consulted one ओके। gynec and she said कि you have truncal obesity and I will recommend कि just do exercise, uh, how much you can do it. But be consistent and whenever the truncal obesity will go, so eventually जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो फ्लो जाएगी, देयर नॉर्मल इज हो नो जाएगा। मेडिकेशन। एंड मैम टू हम्म। माय सरप्राइज, नाउ तो चलो इट्स हैव बीन 2 months, बट मैम मैंने जो उसके कंसल्टेशन के बाद जो मैंने 1 month कंसिस्टेंट रखा योगा को, एंड मैम मिराकुलसली मेरा वो प्रॉब्लम मतलब सॉल्व। मैम आई नाइस। मतलब आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो है आई जस्ट कॉल्ड माय सीनियर एंड थैंक्ड हर कि you introduced me the platform which was required for me for my health. I have a 4-year-old kid to look after, ma'am. So I was very much worried and मतलब now this problem has gone. I know it will take time for me, तो मुझे क्योंकि ट्रंकल हम्म। ओबेसिटी का हमेशा से इशू है, so I know it will take time, बट मैम आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। नाइस। अच्छा है। ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं आ पाता है फीमेल्स को जल्दी काम के वजह से। ये बहुत अच्छा है आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया और टाइम निकाला इसके लिए। इट्स गुड। ओके। हाँ जी, यस चलिए। मैम। जी। ओके, हाँ 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 थैंक यू। हाँ। चलिए।